समंदर जिसकी लहरों से लोग डरते हैं, उसी समंदर को चुनौती देकर बंगलुरु के एक साहसी कपल ने इतिहास रच दिया है। दानिश और विशाली श्रीलंका से भारत तक करीब 32 किलोमीटर की समुद्री दूरी को तैर कर पार कर लिया। तेज लहरें, खतरनाक हवाएं और लगातार 10 घंटे 45 मिनट तक पानी में संघर्ष, लेकिन इस कपल ने हार नहीं मानी। श्रीलंका के तलाई मन्नार से शुरू हुआ यह सफर भारत के धनुषकोडी तक पहुंचा और बन गया जुनून, हिम्मत और इंसानी इच्छा शक्ति की सबसे बड़ी मिसाल। आखिर कैसे पूरा हुआ यह खतरनाक मिशन, देखिए हमारी खास रिपोर्ट को। समंदर जिसे लोग दूर से देखकर उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं, उसी समुद्र की गहराई और ताकत से हर कोई डरता भी है। तेज लहरें, खतरनाक धाराएं और अनंत गहराई, यह सब किसी भी इंसान के हौसले को कमजोर कर सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डर को अपनी मंजिल के रास्ते में आने नहीं देते। वे सिर्फ सपने नहीं देखते, बल्कि उन्हें सच करने के लिए हर मुश्किलों से टकरा जाते हैं। बेंगलुरु के दानिश और विशाली ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। इस साहसी कपल ने श्रीलंका से भारत तक फैली करीब 32 किलोमीटर लंबी समुद्री दूरी को तैर कर पार कर लिया। यह कोई साधारण तैराकी नहीं थी, यह जज्बे, हिम्मत और इंसानी इच्छा शक्ति की ऐसी परीक्षा थी जिसमें हर पल हार मान लेने का खतरा था। लेकिन दानिश और विशाली ने हार नहीं मानी। उन्होंने करीब 10 घंटे 45 मिनट तक लगातार खुले समुद्र में खुद को बनाए रखा और आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए। उनकी यह यात्रा श्रीलंका के तलाई मन्नार से शुरू हुई। धीरे धीरे वे समुद्र की ऊंची लहरों और तेज धाराओं को पार करते हुए भारत के धनुषकोडी तट की ओर बढ़ते रहे। यह वही इलाका है जिसे ऐतिहासिक राम सेतु के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। राम सेतु भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्तों का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में इस कपल की यह यात्रा सिर्फ एक खेल नहीं रही, बल्कि इतिहास, संस्कृति और साहस से जुड़ी एक प्रेरणादायक कहानी बन गई है। खुले समुद्र में तैरना किसी स्विमिंग पूल में तैरने जैसा बिल्कुल नहीं होता है। स्विमिंग पूल में पानी नियंत्रित होता है, लेकिन समुद्र हर पल अपना रूप बदलता रहता है। कभी लहरें तेज, कहीं अचानक धीमा, तो कभी धाराएं दिशा बदल देती हैं। ऐसे में लगातार घंटों तक तैरते रहना मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से बेहद कठिन होता है। शारीरिक थकान बनने न देना, सांसें भारी हो जाना और दिमाग जवाब देने लगना। लेकिन दानिश और विशाली ने हर मुश्किल का डट कर सामना किया। इस पूरे सफर में उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी लगातार खुद को पानी में बनाए रखना। समुद्र की लहरें उन्हें बार बार पीछे ढकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया और आगे बढ़ते रहे। उनका लक्ष्य सिर्फ मंजिल तक पहुंचना था। वे जानते थे कि अगर उन्होंने हिम्मत हार दी तो उनका सपना अधूरा रह जाएगा। इतनी बड़ी समुद्री तैराकी के लिए उन्होंने लंबे समय तक तैराकी की तैयारी भी की, घंटों तक अभ्यास किया और खुले पानी में तैरने की ट्रेनिंग ली। अपने शरीर को मजबूत बनाने के साथ साथ मानसिक रूप से खुद को तैयार किया, क्योंकि समुद्र में सिर्फ शरीर नहीं बल्कि दिमाग की ताकत भी बहुत जरूरी होती है। इंसान को जीत भी यही दिलाती है। इस अभियान के दौरान सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया। उनके साथ एक सपोर्ट टीम मौजूद थी। पैरामेडिक्स लगातार उनकी सेहत पर नजर रखे हुए थे। तट रक्षक दल भी सुरक्षा के लिए हर पल तैयार थे। खुले समुद्र में किसी भी समय स्थिति बदल सकती थी, इसलिए हर कदम बेहद सावधानी से उठाया जा रहा था, क्योंकि ये खतरनाक था। करीब 10 घंटे 45 मिनट तक लगातार तैरने के बाद आखिरकार दानिश और विशाली भारत के धनुषकोडी तट पर पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने अपनी मंजिल पूरी की, उनकी खुशी देखने लायक थी। उनके चेहरे पर थकान जरूर थी, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा जीत की चमक दिखाई दे रही थी। उन्होंने सिर्फ समुद्र की दूरी पार नहीं की, बल्कि यह साबित कर दिया कि इंसान अगर ठान ले तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती है। इस उपलब्धि के बाद सोशल मीडिया पर भी उनकी कहानी तेजी से वायरल हो रही है। लोग इस कपल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कई लोग इसे प्रेरणा की सबसे बड़ी मिसाल समझ रहे हैं।
दानिश और विशाली ने भी अपनी खुशी सोशल मीडिया पर जमकर व्यक्त की। उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा कि अब वे घंटों बिना अलार्म के सोना चाहते हैं। उनका यह अंदाज लोगों को खूब पसंद आया। आज की दुनिया में बहुत लोग बड़े सपने देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उन सपनों को पूरा कर पाते हैं, खुद को पूरी तरह झोंकते हैं। दानिश और विशाली की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो समंदर जैसी बड़ी चुनौती भी छोटी पड़ जाती है। उनकी यह यात्रा सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। यह कहानी हमें बताती है कि डर हमेशा रहेगा, मुश्किलें भी हमेशा रहेंगी, लेकिन जो इंसान हिम्मत नहीं हारता वही इतिहास बनाता है। दानिश और विशाली ने सिर्फ 32 किलोमीटर की दूरी पार नहीं की, उन्होंने यह साबित कर दिया कि जुनून और मेहनत के आगे समुंदर भी झुक जाता है। आखिरकार दानिश और विशाली प्रसाद की यह यात्रा सिर्फ एक समुद्री तैराकी बनकर नहीं रह गई, बल्कि यह इंसान हौसले, जुनून, आत्मविश्वास की ऐसी मिसाल है जिसे लाखों लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस समुद्र को लोग दूर से देखकर डर जाते हैं, उसी समुद्र की ऊंची लहरों और तेज धाराओं के बीच इस कपल ने लगभग 32 किलोमीटर की यात्रा की, जो कि एक इंसान के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल इंसान को रोक नहीं सकती है। करीब 10 घंटे संघर्ष के बाद समुद्र में तैरते रहना आसान भी नहीं था। हर पल थक रहा था, रास्ते लहरें रास्ता रोक रही थी और समुद्र अपनी पूरी ताकत दिखा रहा था, लेकिन दानिश और विशाली ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने लक्ष्य पर भरोसा रखा। आखिरकार मंजिल तक पहुंचकर इतिहास रच ही दिया। उनकी यात्रा खेल या सीमित रिकॉर्ड तक नहीं रही, यह एक संदेश बन गई कि जिंदगी में कुछ भी चुनौती बड़ी नहीं होती है। अगर इंसान आत्मविश्वास के साथ उसे ठान ले तो वो जरूर पूरा आता है। आज के समय में जब लोग छोटी छोटी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, ऐसे में इस कपल की यह कहानी हर किसी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहेगी। श्रीलंका के तलाई मन्नार से भारत के धनुषकोडी तक का यह सफर ऐतिहासिक रामसेतु के आसपास से होकर गुजरा, जिसे इस उपलब्धि को और भी खास बना देता है। यह यात्रा केवल दो देशों की भी समुद्री दूरी पार करने की नहीं, बल्कि यह साहस, संस्कृति और इंसानी जज्बे को जोड़ने वाली कहानी बन गई। सोशल मीडिया पर लोग इस कपल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। हर कोई उनकी मेहनत, हिम्मत और जुनून को सलाम कर रहा है। कई लोग इसे सदी की सबसे प्रेरणादायक स्विमिंग चैलेंज बता रहे हैं। दानिश विशाली ने यह साबित कर दिया कि सपने वही सच होते हैं जिनमें जान होती है, जिन्हें इंसान अपनी पूरी ताकत लगा देता है। यह कहानी हर युवा के लिए एक सीख है। अगर आपके अंदर जुनून है, मेहनत करने का हौसला है और अपने विचार का विश्वास है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है। मुश्किलें आएंगी, रास्ते कठिन होंगे, लोग शक करेंगे। जो इंसान लगातार आगे बढ़ता रहता है वही एक दिन इतिहास रचता है, वही इतिहास बनाता है। इस कपल ने समुद्र की दूरी पार करके यह साबित कर दिया कि जज्बा ही सबसे बड़ी चीज होती है, आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी चीज होती है, हौसले ही सबसे बड़ी चीज होती है। आज उनकी यह उपलब्धि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन चुकी है। उनकी कहानी आने वाले समय में उन लोगों को ताकत देगी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और शायद यही इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी जीत है। और दो लोगों ने अपने जुनून से यह साबित कर दिया कि जब हौसले बुलंद हो तो समुद्र भी रास्ता बन जाता है। दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। ऐसे ही प्रेरणादायक आपके पास खबर लाते रहेंगे। धन्यवाद।